सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपके फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों के दिमाग में जो भी कोई बात आता है उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। नॉर्मली जब इस प्रकार का फिंगर स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप जैसे जातक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन लगा करके अत्यधिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप जैसे जातक सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। तो इस कारण से दिक्कत ये आ जाती है कि कई मर्तबा कोई आपको सही सजेशन भी दे रहा है, सही आपके लिए चाह रहा है, तो भी उसमें अपना खुद का एक प्रकार से ज़िद्दीपन लगा करके अपना काम बिगाड़ लेते हैं। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, जल्दबाजी हड़बड़ी से बचना चाहिए, दूरदर्शिता और एनालिसिस कैपेसिटी लाइफ में लॉजिकल टाइप ऑफ नेचर को बढ़ाना चाहिए, ताकि लेट ही सही लेकिन आपके अत्यधिक काम सही ढंग से पूरे हो सके। वहीं बात करें यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ की, तो देख पाएंगे कि ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट रह रहा है। तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन के बात को स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर के सामने प्रॉपरली नहीं रख पाना, हिचकिचाहट, घबराहट, शर्मिलापन होना। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना थोड़ा कमज़ोर होता है। और यहाँ देखेंगे थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में, तो देख पाएंगे कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ लॉन्ग है। जब फर्स्ट फिंगर की लॉन्ग ज़्यादा देखने को मिले तो इस कारण से ये एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे ज़्यादा पीछे नहीं हटते हैं। और फिंगर के ऊपर जस्ट आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, परंतु आड़ी रेखा भी है, जो रिलेशन में होने वाले एक प्रकार से अनबन, मतभेद और दूरियों को भी दर्शाता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप्ड आपके परफेक्ट हैं, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप्ड नॉर्मल ज़्यादा, इंटरनल मार्स भी डेवलप्ड ज़्यादा है नहीं। तो आपको अपने जो है फिजिकली फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों को लाइफ में ऐड करना चाहिए, ताकि आपका मार्स स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करे, जिसके कारण मसल्स गेन हो, अथवा जो मसल्स गेन हो रहे हैं इट मीन्स स्टेमिना, एनर्जी लाइफ में परफेक्टली आपके आ सके। और वहीं फिंगर के जब बीच में इस प्रकार के गैप होते हैं तो ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलता है। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके प्योरली लंबाई और चौड़ाई दोनों में जा रहा है। जब इस प्रकार का पाम देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा ही जो है ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को इंडिकेट करता है। जीवन के प्रति अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है। कभी भी आप जैसे जहाँ तक छोटी मोटी चीज़ों से डील ही नहीं करेंगे, हमेशा ऊंची थिंकिंग अप्रोच रहती है और हमेशा मोटिवेशन भी बना रहता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में बात किया जाए तो बात करें गुरु के क्षेत्र से, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके जो जुपिटर माउंट है उसके ऊपर एक प्रकार से प्योरली क्रॉस का साइन अवेलेबल है। जब इस प्रकार का क्रॉस का साइन देखने को मिले तो सर्वगुण संपन्न जीवन साथी देखने को मिलता है। गुरु माउंट थोड़ा सा वीक जा रहा है, जिसके कारण वैवाहिक सुख स्टार्टिंग में थोड़ा कम मिलेगा या फिर देरी से देखने को मिलता है। बट इस प्रकार का क्रॉस का साइन आफ्टर मैरिज बहुत बेहतरीन सक्सेस को दर्शाता है। सक्सेस इन द सेंस सेटिस्फेक्शन मिलना, स्टेबिलिटी लाइफ में बढ़ना, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होना, इनकम जनरेट अच्छी होने लगना, प्रोफेशनल व फैमिली लाइफ के अकॉर्डिंगली गेन होना शुरू होने लगना, सुख सुविधाएं बढ़ना, ऐसे तमाम पॉजिटिव योगास देखने को मिलते हैं। तो ये साइन वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। जब भी ऐसे क्रॉस के साइन पाए गए हैं तो कुंडली भी ऐसे जातकों का जब एनालिसिस किया जाता है तो देखने को मिलता है कि जो स्पाउस आ रहा है, जो पार्टनर आ रहा है, वो पिछले जन्म से आ रहा है। पिछले जन्म से इन द सेंस कि पेंडिंग जो कर्माज रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आफ्टर मैरिज। इसके अलावा देखें तो मल्टीपल और भी यहाँ पर जो है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस अवेलेबल हैं। जब इस प्रकार के साइन अवेलेबल हो तो ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग की ओर व्यक्ति को लेकर के जाता है। तो धन धान्य से संपन्न आप जैसे जातक होते हैं, जैसे अभी अनएम्प्लॉयड है लेकिन ज़्यादा इससे
दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी गुरु पर आड़ी रेखा हो या शनि की तरफ आड़ी रेखा जा रही हो तो घर परिवार की तरफ खासकर बच्चों से बहुत ज़्यादा सुख आप जैसे जातकों को मिलता है। इसीलिए ये जो रेखाएं भी हैं आफ्टर मैरिज आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिस्पॉन्ड करने वाली रहेगी, और ये बेसिकली दयालुपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, उन सारे तमाम योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो मेहनत में कमी नहीं रहता है। सैटर्न पर सेपरेट एक लाइन भी अवेलेबल है और यहाँ पर बायफोर्क का साइन भी अवेलेबल है। जब इस प्रकार का साइन देखने को मिले तो ओल्ड एज बहुत अच्छी जाती है, उम्र भी लंबी देखने को मिलती है, और कंपेरेटिवली देखा जाए तो कंफर्टेबल लाइफ रहता है। अभी यहाँ पर आपका देखा जाए तो फेट लाइन है, लेकिन क्या है कि ब्रॉड है, एकदम फुली हुई है, फेल करके चल रही है, तो इतना पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर पाता। जब यहाँ पर आपका फेट लाइन ब्रॉड चले, लाइफ लाइन ब्रॉड हो जाए, हार्ट लाइन ब्रॉड हो जाए, तो हमेशा हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ट्रबल प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिलता है, और उसके कारण सीधे के सीधे करियर या फिर लक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपको इंटरनल मार्क्स को स्ट्रॉन्ग करने की हिदायत दी गई है। वहीं बात करें क्रॉस की, तो एक छोटा सा क्रॉस यहाँ पर भी अवेलेबल है जस्ट आपके सैटर्न और सन माउंट के बीच में, तो इस कारण से कोई भी काम करते तो प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पाता, किसी भी काम का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, साथ ही साथ मन भी भटकता है और काम बनते बनते भी बिगड़ते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सेवरल रेमेडी करने होंगे, खासकर सूर्य और सैटर्न दोनों के, क्योंकि ये भी आपके पेंडिंग कर्मास को ही इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी भी चीज़ में सक्सेस प्रॉपर्ली देखने को नहीं मिलता है, और इसी के कारण हेल्थ के रिगार्डिंग भी अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। इसीलिए जब तक ये पेंडिंग कर्मा क्लियर नहीं हो जाए तब तक जो है लाइफ में ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई रहती है। वहीं बात करें सन की, तो सन भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। ऐसा सन लाइन नेम फेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत अच्छा दे देने वाला रहता है, बट इसमें भी दिक्कत यही है कि यहाँ पर भी आपका हल्का सा क्रॉस का साइन अवेलेबल है, जिसके कारण खासकर पिता से रिलेशन में थोड़ा अनबन मतभेद दूरी देखने को मिलता है। कार्य क्षेत्र में भी कॉम्पिटिटर या नाम खराब करने वाले ज़्यादा होते हैं। इस सन लाइन में एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि यहाँ से रेखा निकल के जस्ट आपके बुध और मरकरी माउंट के बीच में जा रहा है, जो खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनते हुए दर्शाता है। इसे यशस्वी योग का चिन्ह कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक आफ्टर स्ट्रगल बहुत अच्छा सक्सेस अपने लाइफ में कर पाने के दौरान ही प्रॉपर्टी गेन कर पाते हैं। मरकरी माउंट अगेन थोड़ा वीक हो गया तो कई मरतबा बातें मन में ही दबी रह जाती हैं, क्लियर कट दूसरों के सामने नहीं बोल पाते हैं। वहीं बात करें हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन भी यहाँ पर आपके थोड़ा रुक रुक करके टूट करके चल रहा है, तो ये भी हेल्थ के रिगार्डिंग सही इंडिकेशन नहीं होता है। इसकी ये जो है खासकर आपको हार्ट के रिगार्डिंग ट्रबल को, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग अप्स एंड डाउन्स को यहाँ दर्शा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो हार्ट लाइन है यहाँ से जस्ट निकलते हुए गुरु की तरफ क्लियर कट यहाँ पर चल गया, जिसके कारण ये इमोशंस को भी ज़्यादा इंडिकेट करता है, तो सीधे यहाँ से रेखा भी जा रही है जो कि प्रैक्टिकलिटी को भी दर्शाता है। तो इस कारण से आप बैलेंसिंग नेचर के देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स भी आपके अंदर रहेगा, तो लॉजिकल व प्रैक्टिकल नेचर भी रहेगा। जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसी के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट पॉजिटिव साइन इसमें यही है कि ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जिससे ज़्यादा किसी को धोखा चाह करके भी जो है नहीं दे पाते हैं। वहीं बात करें आपके जस्ट माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ तकरीबन यहाँ पर आपका चल रहा है 28 केस तक। तो 28 केस तक ट्रिमेंडस लाइफ में स्ट्रगल आपके रहा है, हेल्थ के रिगार्डिंग भी, स्टडीज़ के रिगार्डिंग भी और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी, क्योंकि उसमें भी आपको इंडिपेंडेंसी ज़्यादा मिली नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन यहाँ पर आपका जस्ट इंडिपेंडेंट भी हो रहा है, तो वो भी अराउंड 26 के लमसम में होता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ देखें तो माइंड लाइन फिर आगे चल करके एकदम स्ट्रेट चल रही है, जो कि अच्छे खासे नॉलेज रहने के योगों को दर्शाता है। नॉलेज अच्छा होता है, लॉन्ग हार्ड और ये डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करता है, और मेमोरी भी शार्प होता है, जिसके कारण छोटे से छोटे पुराने से पुरानी बातें याद रख पाते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाते हैं। इस प्रकार की माइंड लाइन वास्तव में बहुत ज़्यादा बेस्ट रिस्पॉन्ड दे देती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए भी, क्योंकि इससे जातक के अंदर जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प माइंड के देखने को मिलते हैं। तो मुझे आपके माइंड लाइन में कोई भी कमी नहीं दिख रहा है। इवन ऑन माइंड लाइन आपके बेस्ट रिस्पॉन्ड देने के साथ साथ ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बना के बैठी है मरकरी लाइन के द्वारा। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो मैंने अधिकतर वीडियो में इस बात को रखा है कि ये करोड़पति व्यक्ति को बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि मरकरी लाइन का जब सपोर्ट आ जाता है तो मरकरी लाइन है व्यापार, मरकरी लाइन है यहाँ पर स्वास्थ्य और धन। इसका जब सपोर्ट माइंड लाइन से हो जाता है, ट्रायंगल जो है फॉर्मेशन इंडिकेट करता है सक्सेस को, ह्यूज प्रॉपर्टी को।
तो इसी रीज़न से ऐसे जातक अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा लाइफ में ग्रोथ अच्छी कर पाते हैं। और ये खासकर जो है सन माउंट के नीचे या मरकरी माउंट के नीचे ऐसे फॉर्मेशन बनता है, जो कि थोड़ा लेटर एज में आकर के नेम, रिस्पेक्ट या पॉपुलैरिटी या अच्छे सुख सुविधा, धन धान्य से संपन्न होने की योग को दर्शाता है। तो माइंड लाइन इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, बस कमी आ रही है तो फेट लाइन में और हेल्थ में, तो उसके ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इस प्रकार का भी जो बायफोर्का का फॉर्मेशन होता है ये भी इतना बेस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, जिसके कारण इंटेलिजेंसी व्यक्ति की अच्छी देखने को मिलती है, चतुर चालाकीपन भी देखने को मिलता है। और एक और हल्का सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपके जस्ट यहाँ पर मरकरी माउंट के नीचे जो है क्लियर कट देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बिजनेस के द्वारा जो है ग्रोथ के चांसेस अच्छे, और माइंड लाइन से भी ऑफशूट्स अच्छे निकल रहे हैं, जो कि आपको लेटर एज यानी 37-41 के एज में जो है ग्रोथ देने वाला रहेगा। यहाँ पर भी जो रेक्टेंगल का साइन बना हुआ है ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी व्यक्ति की बनाता है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग के बेस्ट इंडिकेशन देता है। और भी प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो उम्र तकरीबन 24 से 26 के बीच में आपने बहुत अच्छा प्रोग्रेस अपने लाइफ में किया है और सेटिस्फेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे जस्ट लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर देखेंगे तो बाहर की ओर एकदम झुका हुआ है। और यहाँ पर एक और जो है स्ट्रेस लाइन राहु की देखने को मिल रही है, जो उम्र अराउंड 36 में आपको थोड़ा सा अफेक्ट ज़्यादा करेगी, लेकिन डोंट वरी, उसके पहले ही सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी खासी जनरेट हो गई है। तो ये स्पाउस के सपोर्ट को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि आपके हाथ में गुरु डेवलप्ड अच्छा है, मून लक लाइन अवेलेबल है, जो आफ्टर मैरिज सक्सेस, ग्रोथ को, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को, मन की ज़्यादा सुनने के करने के योगों को, मदर के अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करता है। तो नॉर्मली आप जैसे जातकों को अपने पैशन हॉबी को फॉलो करना चाहिए, बट सबसे मेन बात यहाँ किया जाए तो ये जो सपोर्टिव लाइन चल रही है आपके हाथ में, ये आपके पार्टनर को ही डिनोट करती है कि आफ्टर मैरिज पार्टनर का सपोर्ट बहुत अच्छा लाइफ में बढ़ेगा अराउंड 30 और 31 के लमसम से, जिसके बाद जो है जीवन में सुख सुविधा की भी बढ़ोतरी होगी और जो दिक्कत कष्ट परेशानी है उसमें कमी भी आपको देखने को अच्छा मिलेगा। इसीलिए ये जो स्ट्रेसेस लाइन उसके बाद जो चल रहे हैं उसका कोई भी ऐसा मेजर मीनिंग लाइफ में रह नहीं जाता है। अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक है, आउटर मार्स डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टेबल्ड और एक प्रकार से पराक्रमी है, लेकिन फिजिकली लेवल पे उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लग पाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। वहीं शुक्र भी आपका डेवलप्ड अच्छा है, जब ऐसा शुक्र हो तो समृद्धि व सुख सुविधा की कोई भी कमी लाइफ में रह नहीं जाती है। एक से ज़्यादा इवन ऑन घर बार घर और अच्छे गाड़ी रहन सहन का सुख भी ये दे देता है। और यहाँ पर जितनी भी आप सीधी खड़ी रेखा देख पा रहे हैं, भाई बहनों के अच्छे सहयोग के साथ साथ लाइफ में मिलने वाले मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को भी इंडिकेट करता है। बस यही है कि सारे के सारे अमाउंट रिस्पॉन्ड कहीं ना कहीं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन एक दो जगह से नेगेटिव होकर के कहीं ना कहीं आपका बना बनाया काम जो है बिगाड़ देते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो शुक्र अमाउंट है वो ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो आड़ी रेखा एकदम यहाँ से निकलते हुए जो है लाइफ लाइन को भी टच कर रही है, तो इस कारण से फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेस या बर्डन भी ज़्यादा ये दर्शाता है। बाकी ऐसा शुक्र जीवन में हर प्रकार के सुख और मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाला रहता है, इसीलिए इसको ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं कह सकते। ये आपका सारा ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ में कंप्लीट करके देगा। वहीं चंद्र के ऊपर एक आड़ी रेखा एंजाइटी का प्रॉब्लम देती है, मन बहुत ज़्यादा भटकता है, फोकस में कमी आती है, कब क्या डिसीज़न ले लें, कब क्या काम कर लें पता लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि मन जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, फोकस नहीं बन पा रहा है कहीं भी। तो इस कारण से चंद्र के रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि बेचैनी और एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ ख़त्म हो सके। और प्योरली मनी ट्रायंगल अवेलेबल है, जो कि अच्छे खासे धन और अच्छे धन का सदुपयोग होते हुए भी दर्शाता है। और इस प्रकार का जब गुरु सपोर्ट करे तो ये हाई पोस्ट और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। जस्ट आपको अपने बेसिकली ये जो क्रॉस का साइन है इसके ऊपर काम करना, ऑटोमेटिकली ये जो डिस्टर्बेंस लाइफ में इतनी दिख रही है वो ख़त्म हो गई। और ये नॉर्मली हुआ भी है, बहुत लोगों का ऐसे क्रॉस का साइन बहुत क्लियर कट देखने को मिला है सैटर्न माउंट पे या सन माउंट पे, लेकिन उन्होंने सेवरल अपना हिम्मत कभी नहीं हारा। तो वो जो बर्डन है, ट्रबल है, या वो जो प्रारब्ध है पेंडिंग कर्मा से, वो जब आ करके क्लियर होकर चला गया, ऑटोमेटिकली इस प्रकार के नेगेटिव साइन उनके हाथ में से हट गया है। इसके बाद यहाँ लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो जस्ट लाइफ लाइन से आपकी फेड लाइन निकल रही है। तो जो भी कुछ करेंगे अपने जीवन में सब खुद के दम पर, खुद के मेहनत और खुद के एफर्ट से ही कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। और इसके अलावा जीवन में यात्रा का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के विदेश तक की यात्राएं जीवन में परफेक्ट रहेगी। पावर अथॉरिटी लाइफ में अच्छी मेंटेन कर पाएंगे, बस थोड़ा सा जो है आपको वेट करना है। अप्रोक्स 31 के बाद आपका लक बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है मनी के रिगार्डिंग भी, और लाइफ में सपोर्ट आने के कारण खासकर आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुधर रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो।
कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।